भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल करते रह गए। कोहली कब आया, कोहली ने कब 100 मार दिया पता ही नहीं चला। 143 बॉल के ऊपर एक आइकॉनिक 100 स्कोर कर दिए विराट कोहली ने। पर्थ के अंदर ही विराट कोहली ने 2018 में शानदार 100 मारा था। विराट कोहली ने तो ऑस्ट्रेलिया में रन्स की ऐसी अंबाड़ लगा दी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का राजा है। ये कहते हैं ना, राजा है ये अपनी, जिसे कहते हैं ना। जो भी टीम दोहरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया दो चीजों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहां पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है। मगर इस मैच का नतीजा क्या है? यशस्वी जायसवाल फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, पहली इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में अगला आकर ठोकता है 161 रन, 297 बॉल्स, 15 चौके 3 छक्के। सेंचुरी की सेलिब्रेशंस अगले के चेहरे के ऊपर बता रही थी कि उसके लिए ये सेंचुरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर उस चीज़ का इनकार करता हूँ जो ये कहता है कि जी बड़ा ही कोई यशस्वी जायसवाल की टेस्ट कैरियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यार कैसे टर्निंग पॉइंट है, खुदा के बंदो। टर्निंग पॉइंट होता है कि जब आप ना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का डे 3, यशस्वी जायसवाल की 161 ठीक है, लेकिन यार विराट कोहली ने बस ऐसा लग रहा था विराट कोहली को सेंचुरी मारना बहुत आसान है भाई। उसने ना बात नॉट आउट 100 ठोक दिया भाई, फाइनली 100 ठोक दिया, वो भी 8 चौके 2 छक्के की वजह से विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। और जितने भी हेटर्स थे, जितने भी विराट कोहली को बोल रहे थे विराट कोहली को अभी रिटायर होना चाहिए, विराट कोहली टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सबको एक चापड़ मार के सबको चुप करा दिया। चलिए बाकियों का क्या रोना धोना इसके ऊपर देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला अच्छा खेले हैं। पॉइंट इज कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 2 100 हैं, शायद कोई भूल जाते हैं कि उनके साथ में 9 50s भी हैं, 70+ उनके 3-4 हैं। पॉइंट इज कि सिर्फ उनका 100 इसलिए माना जाता है कि भाई वो 100 ही करता है, वो कम करता नहीं है। तो उसमें 950 कोई गिन नहीं रहा था, बट मैंने अभी उनका स्टैट देखा कि 200 जरूर थे उनके पिछले 4 वर्षों में, मगर साथ में उनकी 950s भी हैं जो सब इग्नोर कर रहे हैं। खैर विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो 100 कर जाता है, उसी वक्त वो कोई बड़ी इनिंग खेल जाता है। उसका हमेशा यही कमाल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिचेल स्टार्क ने वैसे तो पहले भी कई बार 100 खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर, मगर इस बार खास कमाल देखिए, उसको 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन हुए हैं, 4 की ऊपर से इकोनॉमी से उसको रन हुए मिचेल स्टार्क को। उन्होंने 111 रन खाए हैं, 4 की इकोनॉमी प्लस थे। और सेम मिचेल मार्श देखिए, उनकी तकरीबन 5.5 की इकोनॉमी से उनको रन हुए मिचेल मार्श को। मतलब अगरचे वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग बहुत कम करते रहे, ज्यादा नहीं करते, मगर टेस्ट के अंदर उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया जाता है और वो खेलता भी है, वो बंदा एज एन ऑलराउंडर। और ये है तकरीबन आप कहते हैं कि 7 बॉलर आजमाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी पांजा खादा है, मतलब 500 से ऊपर रन उन्होंने खा लिए हैं। सीधा सीधा मैच इंडिया की गोद में नजर आ रहा है। बट पॉइंट देखो तो ये जो क्लास है उसके अंदर आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई। वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बात है उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है
कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखे उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं। आया पता भी नहीं चला कब 100 होके रह गया, इतना मारा, इतना फेंटा लगाया, मार मार के बुरा आकर के रख दिया। विराट कोहली ने वाहिद दुनिया का ओनली एशियन प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 700 मार दिए। सचिन तेंदुलकर के 6 के साथ का लेवल चल रहा था, लेकिन इससे बढ़ के क्या हो सकता है रिजवान भाई कि आपका 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया आ जाए इतने सालों के बाद, इतने वेट के बाद। विराट कोहली आउट ऑफ टच, तब देखें कितना हंस रहा है, कितना खुश है। क्यों? क्योंकि हम जानते थे बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर है। यकीन करें अब तो दुख होने लग गया था कि विराट कोहली आते थे, विराट कोहली आउट होके चले जाते थे। लेकिन विराट कोहली ने जो आज बल्लेबाजी की है ना, सेंचुरी मारने के बाद जिस तरीके से उसने वो सेलिब्रेशन की है, वो ही चक्कर था कि यार इतनी सी बात थी, सिर्फ ये चीज थी। इस चीज के लिए मैं जिसको कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहा था। मतलब कि विराट कोहली ने बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी, दुनिया की सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना सीरीज के अंदर आके सेंचुरी मार दी है। जो वेट कर रहे थे, जो लोगों को इंतजार होता है विराट कोहली को क्या हो गया है, टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस विराट कोहली ने दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज के अंदर जसप्रीत जायसवाल जहां पे 161 मार के गया, उसका 161 अब बहुत कम जिसको कहते हैं ना चर्चा का बाइस बनेगा, क्योंकि कोहली ने 100 मार दिया। और कोहली ने 100 मारा भी तेज खेल के है जनाब। 143 बॉल्स के ऊपर उसने 100 मारा है। कोहली का बल्ला चल रहा था। और आप ये भी देखिए कि इंडिया को जो चाहिए था वो मिल गया। इंडिया चाहता था कि आखिरी 20 से 25 मिनट इंडिया बॉलिंग करे, बुमराह इनको नचाए, वो भी मिल गया। कोहली सेंचुरी भी कर गया, नीतीश कुमार रेड्डी, हर बंदे ने, जसप्रीत जायसवाल, हर बंदे ने तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। पैट कमिंग्स की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। भाई आप पूरा दिन ग्राउंड में, आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, मेंटली थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, ठीक है, आप इतने थके हुए हैं, थकावट आपको हुई भी है, ठीक है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, लेकिन आपको कहीं रिलैक्स ही नहीं मिल रहा। आप क्यों आए? पैट कमिंस को नहीं आना चाहिए था। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, ऑस्ट्रेलियंस इस चीज पे नहीं मानते कि जी टेलेंडर्स को भेज दो। कोई मतलब, यानी मतलब 25-30 मिनट का टाइम आप उसमें आ गए, बॉलर चढ़ा हुआ है, एक आउट हुआ है, अब आप ना ऊपर आते हैं, विकेटें तीनों छोड़ी हुई होती हैं, उसके बाद वैसे ही थके हुए। तो ये डिसीजन नहीं, क्या हुआ पैट कमिंस के आउट होने के बाद क्या हुआ? लबुशन आ गए ना, वो भी आउट हो गया। भाई ये आपको याद है, ये मैंने बात पाकिस्तान के मैच में, किसी मैच में भी बोली थी जब टेस्ट मैच हो रहा था यहां पे, ठीक है। टेलेंडर्स को नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो आउट हो गए तो फिर नया बैट्समैन आएगा, उसके ऊपर ही प्रेशर आ जाएगा। और वो उन पे आया क्योंकि बॉलर चढ़ जाता है ना। फील्डिंग जो होती है वो आप पे शाउट करने लग जाती है, आपके ऊपर चढ़ के आके आपके बोलती है, आपको प्रेशर डालती है, आखिरी टाइम चल रहा है, विकेट मिलेगी, उस पे आप गलत जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विराट कोहली फाइनली वो जो सेंचुरी का जो मिसिंग लग रहा था उनके खेमे में आखिरकार वो सेंचुरी कंप्लीट हो गई। 81 लोडिंग था और आखिरकार 81 सेंचुरी आ ही गई। जितने भी हेटर्स थे, जितने दुनिया भर में विराट कोहली के हेटर्स थे जो कह रहे थे कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पा रहे
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली एज इंडिया की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया में 7 सेंचुरी मार चुके। सचिन तेंदुलकर के भी ऊपर चले गए। सचिन तेंदुलकर के 6 थे और विराट कोहली के 7 हो गए। अभी तो शुरुआत हुई है टेस्ट सीरीज के, अभी 4 मैचेस बाकी, उसमें 4-5 और मारते तो फिर उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट करते हुए अभी तक आए हैं। और अभी 4 मैचेस बस है, उसमें भी अगर 2 या 3 शतक आते हैं तो उनके जैसा कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।